बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पेज नंबर 9 पर आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। सम ऑफ मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर गिवन इन द फिगर। ये नीचे एक फिगर में एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम बताई हुई हैं। 7 टाइप्स हैं: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी destroyed, cannot be produced. Energy can travel from one form to another and can change into one form to another form. एनर्जी को हम ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को तबाह कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हैं। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में, लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से हम साउंड में, साउंड से हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से साउंड, हीट से न्यूक्लियर और किसी भी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं। ये जो एनर्जी की हमने 7 फॉर्म्स पढ़ी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। कोई एक या दो मैकेनिकल या हीट या न्यूक्लियर या साउंड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी पूछी जा सकती हैं। तो ये छोटे छोटे दो दो लाइंस के पैराग्राफ हैं। इनको अगर हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जिस बॉडी के अंदर पोजीशन और मोशन दोनों की, जो पोजीशन या मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मूवमेंट की वजह से या पोजीशन की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी है। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, स्ट्रेच बो, कैटापुल्ट और द कंप्रेस स्प्रिंग एक्सेट्रा पोजेसिस मैकेनिकल एनर्जी। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो एक हथौड़ा है, हम ऊपर की तरफ उसको उठाते हैं, या एक में जो नदी में पानी बह रहा है अगर हम उसको देखें तो उसमें भी जो है वो मूवमेंट है, और एक जो उठाया हुआ हथौड़ा है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है। कंप्रेस जो स्प्रिंग है उसके अंदर भी हमारे पास इलास्टिक एनर्जी है। इसी तरह हीट एनर्जी क्या है? Heat is the form of energy giving out by hot bodies. Large amount of heat is obtained by burning fuels. इसी तरह heat energy है. Heat is the form of energy given out by a hot bodies. Large amount of heat is obtained by the burning fuel. Heat is also produced when motion Heat is also produced when motion is opposed by frictional forces. The food we take provide us heat energy. The sun is the main source of heat energy. इसी तरह सूरज जो है वो हीट एनर्जी का मेन सोर्स है, लाइट का भी, और ऑब्जेक्ट्स के फ्रिक्शन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। और जो है हीट हमें फ्यूल को बर्न करने से भी प्रोड्यूस हो सकती है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिज़ायर प्लेस थ्रू वायर्स। वी कैन we get electrical energy from the batteries and electric generator. These electric generators are run by hydropowers, thermal or nuclear powers. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बैटरी से, हाइड्रो पावर, थर्मल, न्यूक्लियर पावर से हासिल की जा सकती है, और जहां हम चाहें वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायर्स के थ्रू ले जाया जा सकता है। और इलेक्ट्रिकल, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी पर्पज़ को फुलफ़िल किया जा सकता है। इसके बाद साउंड एनर्जी है पेज नंबर 126 पर। यहाँ आप देख सकते हैं साउंड भी एक एनर्जी है। When you knock at the door, you produce sound. Sound is a form of energy. It is produced when a body is vibrate. Sound तब produce होता है जब bodies vibrate करती हैं। Vibration जो है वो sound की production की वजह है, such as vibrating diaphragm of the drum,
जो ड्रम को हम वाइब्रेट करते हैं किसी स्टिक्स के थ्रू, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेटिंग स्टिक्स ऑफ द स्टार एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूइड पाइप एक्सेट्रा। साउंड एनर्जी इन इंस्ट्रूमेंट से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। लाइट एनर्जी, लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर हम बहुत सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट्स जो हैं वो लाइट की मौजूद में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। We get light from the candles, electric bulb, fluorescent tubes and also by burning fuel। हम फ्यूल को बर्न करके या फ्लोरेसेंट ट्यूब को, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स को जो है वो ग्लो करके लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। However, most of the light comes from the sun। बहुत सी जो लाइट है वो हमारे पास सन से आती है। केमिकल एनर्जी है, इसी तरह केमिकल एनर्जी हमें फूड से या दूसरे सब्सटेंसेस से हासिल होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेजिटेबल्स या फूड्स हैं जो हम खाते हैं, उससे हमें केमिकल एनर्जी हासिल होती है। तो इसको भी आप पढ़ लें, केमिकल एनर्जी में क्या लिखा हुआ है। केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन other substances। We get other forms of energy from these substances during chemical reactions, the burning of wood, coal or natural gas in air। इस पैराग्राफ को आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल एनर्जी हमें किन किन सब्सटेंसेस से मिलती है और क्या क्या करती है। तो इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो nuclear energy is the energy released in the form of nuclear reactions in addition to heat and light during the nuclear reactions such as fission and fusion reactions। Heat energy released in nuclear reactions in converted into the electrical energy। हम न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी डिज़ायर जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सन। तो ये 7 टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, आप इनको प्रिपेयर करें और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।